हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीप्राइम 7.0 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के साथ परचेज और सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ से हमें जाना होगा चेंज कंपनी, क्रिएट कंपनी, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें कंपनी नेम डालना होगा, जो भी हमारी कंपनी नेम। यहाँ से हमने डाल दिया मुकेश एंड हरकेश ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में एड्रेस डालना होगा, जो भी एड्रेस हो। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें एंटर करना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के साथ परचेज और सेल्स के बारे में। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको यहाँ से मैंने यस किया। यस करने के बाद यहाँ से जाना होगा जीएसटी नंबर 08 होते हैं अपने स्टेट कोड। यहाँ से हमने अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोड होते हैं और हम 10 अंकों के पैन नंबर डालेंगे यहाँ पे। यहाँ से हमने 10 अंकों के डाल दिए पैन नंबर। इसके बाद में एंट्री कोड नंबर डालेंगे। यहाँ से एंट्री कोड नंबर डाल दिया। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। इसके बाद में ए बिल को नो रखना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद F9 करना होगा। यहाँ पे हमें सप्लायर्स इनवॉइसिंग नंबर डालना होगा। इसके बाद में पार्टी नेम, यहाँ से हमने ओल्ड सी किया और यहाँ से हमें डालना होगा पार्टी नेम। यहाँ से हमने पार्टी नेम डाल दिया। यहाँ से हमने कर दिया रमेश ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होगा, जो भी पार्टी का एड्रेस हो। यहाँ से पार्टी का एड्रेस डाल देंगे। पिन कोड नंबर डाल दिए, जो भी पिन कोड नंबर हो। इसके बाद में पार्टी के जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ से हमने पार्टी के जीएसटी नंबर डाल दिया, जो भी पार्टी के जीएसटी नंबर हो। यहाँ से पार्टी के जीएसटी नंबर डाल देंगे। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एंटर किया हमने। एंटर। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें ओल्ड सी करना होगा। यहाँ से हमने ओल्ड सी कर दिया। परचेज अकाउंट। परचेज को परचेज अकाउंट में डालना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें गुड्स करना होगा। हमने गुड्स कर दिया। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ से हमें नेम ऑफ आइटम लेना होगा। ओल्ड सी किया हमने। ओल्ड सी करने के बाद यहाँ से हमें आइटम लेना होगा। हमने ले लिया यहाँ पे शुगर। क्रेट पे गए। यहाँ से हमने कर दिया केजी और यहाँ पे भी हमें डालना होगा केजी। अगर हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लेना हो तो यहाँ से हम ले सकते हैं। 2 ले लिया हमने। एंटर किया। एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एचएसएन नंबर डालना हो तो यहाँ से हमें डालना होगा। एंटर किया हमने और यहाँ से हम डाल सकते हैं एचएसएन नंबर। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से आइटम नेम डालना होगा, जो भी आइटम नेम है। यहाँ से आइटम नेम ले लिया। इसके बाद में यहाँ से स्पेशली डिटेल्स पे जाना होगा। यहाँ से हमने एंटर किया। यहाँ पे जीएसटी डालना होगा, कितने परसेंट जीएसटी लग रही है। खाने पीने पे 5%। क्वांटिटी डाल दिया हमने यहाँ से 940 की रेट से। एक और आइटम ले लिया, यहाँ से हमने राइस ले लिया एक केजी में। एंटर किया हमने। इसके बाद में एचएसएन नंबर डालना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्पेशली डिटेल्स करना होगा और यहाँ पे हमें जीएसटी लगाना होगा। एंटर किया हमने। एंटर करना होगा। एंटर। इसके बाद में यहाँ से हमें क्वांटिटी लेना होगा, किस रेट में। यहाँ से रेट डाल दिया हमने। एंटर किया। इसके बाद में यहाँ से हम और भी आइटम इस प्रकार से ले सकते हैं। अगर अपने को जितना भी आइटम जीएसटी के साथ परचेज करना हो तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एंटर किया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें एंड लिस्ट ऑफ, इसकी जगह हमें ओल्ड सी करना होगा। यहाँ से हमें डालना होगा सीजीएसटी। इसके बाद में ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाना होगा। एंटर किया हमने। जीएसटी और यहाँ से हमें डालना होगा सेंट्रल। एंटर किया हमने।
इसके बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। इसके बाद में स्टेट जीएसटी यहाँ से लगाना होगा। ड्यूटीज एंड टैक्स में यहाँ से हमें स्टेट डालना होगा। यहाँ से हमने स्टेट डाल दिया, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर देंगे इस एंट्री को। इसके बाद में हम सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ से F8 करना होगा। इसके बाद में यहाँ से Alt C करना होगा। यहाँ से हमने Alt C किया और यहाँ से जिस पार्टी को हम सेल करें उस पार्टी का नाम लिखना होगा। यहाँ से हमने लिख दिया कान्हा ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें डालना होगा सन्ड्री डेप्टर्स। एंटर किया हमने, एंटर। इसके बाद में एड्रेस डालना होगा, जो भी एड्रेस हो यहाँ से हमने डाल दिया, एंटर किया हमने। जो भी पार्टी के जीएसटी नंबर है यहाँ पे हम डाल देंगे, पार्टी के जीएसटी नंबर डाल देंगे। एंटर किया हमने, एंटर करना होगा। यहाँ से हमने एंटर किया, एंटर। इसके बाद में यहाँ से Alt C करना होगा। Alt C करने के बाद यहाँ से हमें डालना होगा सेल्स। सेल्स को सेल्स अकाउंट में डालना होगा। यहाँ से हमने सेल्स अकाउंट डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे हमें गुड्स करना होगा। यहाँ से हमने गुड्स कर दिया, एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ से हमें स्पेस दबाना होगा। स्पेस दबा के हम देख सकते हैं कितना माल हमने परचेज किया है। जो हम माल परचेज किया है उन्हीं माल में से हम सेल करेंगे, एंटर किया। हमें ध्यान नहीं है किस रेट के अंदर हम माल परचेज किया है, तो यहाँ से हमें Alt S से हम देख सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने सेल कर दिया 500 और यहाँ से Alt S करके हम देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी है, कितनी रेट से खरीदा है। यहाँ से हमने लगा दिया 92, स्पेस दबाया, अगला आइटम ले लिया हमने। यहाँ पे गए हम शुगर, Alt S करेंगे, यहाँ से Alt S कर दिया, 900 ले लिया हमने, 400 एंटर किया हमने। Alt S से हम देख सकते हैं 40 की रेट आई है तो हम 43 लगा दिया, एंटर किया हमने, एंटर। इसके बाद में यहाँ से स्पेस दबाना होगा। स्पेस दबाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा CGST, एंटर किया हमने। इसके बाद में स्पेस दबाना होगा, SGST, एंटर किया हमने। एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं हमें जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, Alt F1 करना होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कितना माल हमने परचेज किया है और कितना माल हमने सेल किया है, कितने का हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। 2800 का हमें नेट प्रॉफिट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। कैसा लगा फ्रेंड्स से कमेंट बॉक्स में बताएं।